बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के भव्य निर्माण का भूमि पूजन समारोह आयोजित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच मंदिर की आधारशिला रखी। ये मंदिर 882 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 67 एकड़ में बनाया जाएगा और इसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मिथिलांचल में उत्साह का माहौल रहा, जिसमें देश विदेश से आए साधु संत और श्रद्धालु शामिल हुए। भूमि पूजन समारोह में 11 पवित्र नदियों के जल, 21 तीर्थों की मिट्टी और जयपुर से लाए गए चांदी के कलश का उपयोग किया गया। काशी और मिथिला के आचार्यों ने वैदिक विधि विधान से पूजन संपन्न कराया। अमित शाह ने समारोह के बाद नेपाल के जनकपुर से आए साधु संतों से मुलाकात की, उनकी भेंट को स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई, जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुरुआत की गई है। अपने संबोधन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार का भाग्योदय और उसकी शुरुआत है और माता सीता मंदिर मातृत्व शक्ति को समर्पित है। भाइयों बहनों, पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा। लगभग 890 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा संग्रहालय, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, यज्ञ मंडप, धर्मशाला, मिथिला हाट और पर्यटक सुविधाओं का भी विकास होना है। ये परियोजना 42 हफ्ते में पूरी करने का लक्ष्य किया गया है, जिसमें सीतामढ़ी एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। बिहार सरकार ने इसके लिए 883 करोड़ रुपए और 50.50 एकड़ जो भूमि है उसका अधिग्रहण किया है। 165 करोड़ रुपए आवंटित इसको लेकर किए गए। ये मंदिर माता सीता की जन्मस्थली को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस आयोजन को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह ने संबोधन में मिथिलांचल की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए गर्व का क्षण बताया। विपक्ष ने हालांकि इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए, लेकिन स्थानीय लोगों में मंदिर निर्माण को लेकर जबरदस्त उत्साह। परियोजना न केवल आस्था का केंद्र बनेगी, बल्कि रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। कांग्रेस के दिग्गज सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी के उस सनसनीखेज आरोप का समर्थन किया, जिसमें राहुल ने 2024 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में वोटर फ्रॉड का दावा किया। राहुल ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चुराने का इल्जाम लगाया, जिसे बीजेपी ने बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। यह विवाद ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले से ही कई मुद्दों पर मतभेद और खींचतान चल रही है, और थरूर का इस मामले में राहुल का साथ देना पार्टी के लिए एक नया ट्विस्ट लेकर आया है। थरूर, जो हमेशा अपने बेबाक बयानों और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से राहुल के दावों को गंभीरता से लेने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों पर खुली और गंभीर चर्चा होनी चाहिए। थरूर का युग इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के रुख से खुलकर वो असहमत नजर आए। उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे पर हुई बहस से बाहर रखा और थरूर का राहुल के साथ आना कांग्रेस के लिए एकजुटता का एक संदेश हो सकता है। वहीं बीजेपी ने राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ये सिर्फ कहा कि हार की हताशा में लगाए गए बेकार के इल्जाम है, और बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने पारदर्शी तरीके से काम किया और कांग्रेस को अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक सोशल मीडिया पर इन आरोपों को उठाकर के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे ये मुद्दा और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेना के गौरव पर कोई अटैक करते हैं तो राहुल गांधी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सबके सामने है। दूसरा,
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट को ऊंचा नीचा बोलने में नहीं चूकते। इस देश की आर्मी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, ये सब ऐसी संविधान संस्थाएं हैं जो स्वायत्त और स्वाधीन होकर के काम करती हैं और हम सब इसके द्वारा पूरे तरीके से नियंत्रित हैं। और इसलिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करती है तो उस प्रोसेस को सभी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के संविधान में दिया और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करें। फिलहाल इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। थरूर जैसे वरिष्ठ नेता का राहुल का समर्थन करना कांग्रेस के लिए एक अहम राजनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मतभेद अभी भी सतह के नीचे सुलग रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा क्या कांग्रेस इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाती है या फिर विवाद धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। केंद्र सरकार ने जहां हाल ही में आयकर विधेयक को लोकसभा से वापस ले लिया। यह विधेयक 13 फरवरी को पेश किया गया, लेकिन अब सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया। इस कदम के पीछे प्रवर समिति की सिफारिशों का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसने 21 जुलाई को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। सरकार ने समिति की लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते मौजूदा विधेयक को रिकॉल कर लिया गया। प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट में आयकर विधेयक में कई बदलाव की सलाह दी ताकि इसे और बेहतर और प्रभावी बनाया जा सके। समिति की सिफारिशों में करदाताओं में उनके लिए जो प्रक्रिया है उसको सरल करना, कर संरचना को स्पष्ट करना और कुछ तकनीकी खामियों को दूर करना शामिल है। सरकार ने इन सुझावों को गंभीरता से लिया और फैसला किया कि मौजूदा विधेयक के बजाय एक नया और संशोधित विधेयक लाया जाए। और अब सरकार जल्द ही लोकसभा में एक नया आयकर विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जो कि आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इस नए विधेयक में जो प्रवर समिति है उसकी सिफारिशों को शामिल किया जाएगा ताकि कर प्रणाली को और पारदर्शी और करदाता अनुकूल बनाया जा सके। सरकार का दावा ये भी है कि नया विधेयक आधुनिक जरूरतों के हिसाब से होगा और कर प्रशासन को और कुशल बनाएगा। इस फैसले से विपक्ष ने सरकार पर कुछ सवाल उठाए। उनका कहना है कि विधेयक को इतनी जल्दी वापस लेना सरकार की तैयारी की कमी को दर्शाता है। हालांकि सरकार कह रही है फैसला करदाताओं के हित में है और नया विधेयक व्यापक चर्चा और बेहतर सहमति के बाद लाया जाएगा। अब सबकी नजर है कि नया विधेयक कब पेश होगा, उसमें क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे।